ओवरव्यू है हमारे प्रीमियम एनुअल हॉरोस्कोप रिपोर्ट का और इसके 15 इंडिविजुअल सेक्शंस हैं जिस पे जो सिग्निफिकेंट लाइफ इवेंट इसमें छुपे हुए हैं, चाहे उसमें शनि के गोचर का फल, बृहस्पति के गोचर का फल, राहु के गोचर का फल, केतु के गोचर का फल, आपकी हेल्थ, आपकी लव लाइफ, आपका करियर, आपकी जॉब, बहुत सारा कुछ और भी ओवरव्यू होगा। ये पर्टिकुलर इसके अंदर प्रीमियम कंटेंट आपको अवेलेबल मिल सकते हैं एंड्रॉयड ऐप पे, वेब ऐप पे। अगर आप चाहें डाउनलोड करें, एक्सेस करें ऐप को अभी और एंजॉय करें। 13 हफ्तों का फ्री ट्रायल आपको मिलेगा। प्रीमियम वीकली हॉरोस्कोप रिपोर्ट, मंथली हॉरोस्कोप रिपोर्ट, उसके लिए 13 हफ्तों का फ्री ट्रायल को आप एंजॉय कर सकते हैं। उसके लिए आपको हमारी वेबसाइट पे जाना होगा prakash.com और उसमें आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। अगर टॉरस का ईयरली चार्ट देखा जाए, चंद्रमा की संचार है चौथे भाव में, जो शॉर्ट टर्म है उसका शॉर्ट टर्म रिजल्ट मिलेगा, पीस ऑफ माइंड स्टार्ट में दे देगा। केतु पंचम भाव में संचार करेगा जो हर बनते बनते काम में रुकावट डालेगा। वीनस और मरकरी आपके, शुक्र और बुध आपके सप्तम भाव में, बहुत ही प्रोमिनेंट पोजीशन है। लगन को देख रहा है, टॉरस को देख रहा है, बहुत ही प्रोमिनेंट पोजीशन है। अमलगमेशन होगी, रोमांस होगा, इश्क होगा, कंपेनियनशिप होगी और नई अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेगी। सूर्य और मंगल साल की शुरुआत में अष्टम भाव में, ये कॉम्बिनेशन अष्टम भाव में सूर्य मंगल का इतना अच्छा नहीं, और यहाँ पे आपको बहुत केवल घरेलू परेशानियाँ हो सकती हैं। हर बात पे टेम्पर लूज ना करें, ओवर एग्रेसिव एटीट्यूड ना अपनाएं। अगर आप ऑलरेडी मैरिड है, रिलेशनशिप में लिविंग कॉन्फ्लिक्ट को ना आने दें, गलत फहमियाँ ना आने दें और रिलेशनशिप के अंदर लिविंग कॉन्फ्लिक्ट ना आने दें। हर बात पे टेम्पर लूज ना करें, अग्रेसिव अप्रोच ना रखें। पीस ऑफ माइंड के बार नहीं होगी, गुस्सा बहुत ज़्यादा होगा। शनि अपनी ही राशि में मूल त्रिकोण साइन में दशम भाव में संचार कर रहा है, बहुत ही प्रोमिनेंट पोजीशन है। आप अपना कोई, आपकी कोई ड्रीम ऑब्जेक्टिव्स हैं, आपका कोई एम्बिशन है, आप जब तक शनि दशम भाव में मूल त्रिकोण में आप पूरा कर सकते हैं। राहु आपके 11वें घर में है, हर अथॉरिटी के साथ बना के रखें, तमीज से पेश आए। बृहस्पति साल की शुरुआत में फर्स्ट 4 मंथ, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 12वें घर में होंगे। खर्चे बढ़ चढ़ के होंगे, ना चाहते हुए भी कर्जे चढ़ जाएंगे, यहाँ पे ये है। और अपने खर्च पे थोड़ी लगाम लगानी होगी। ये जनरल ओवरव्यू है 2024 का। ये असल में शॉर्टेस्ट वर्जन है हमारी इन डेप्थ रिपोर्ट का। इन डेप्थ रिपोर्ट आप ले सकते हैं, जिसके अंदर 15 चैप्टर हैं, बहुत थॉरो हैं और वो आपको वेबसाइट पे मिल सकती है। अगर आप prakash.com पे जाएं, इन डेप्थ रिपोर्ट आप ले। लेकिन 2 तरीके हैं, एक तो आप इन डेप्थ रिपोर्ट वैसे जाके ले लें अपनी लगन साइन के मुताबिक या अपनी चंद्र राशि के मुताबिक, या आप हमारी डायमंड सब्सक्रिप्शन को हासिल करें तो फुल सपोर्ट आपको मिलेगी पूरा साल। उसमें 65 रिपोर्ट्स आपको मिल जाएंगी। एक डायमंड सब्सक्रिप्शन आपको सक्षम होगी 65 रिपोर्ट्स देने में, चाहे वो ईयरली रिपोर्ट हो, चाहे वो मंथली रिपोर्ट हो, चाहे वो वीकली हो। एवरी मंथ आपको रिपोर्ट मिलती रहेगी मंथली। साल की रिपोर्ट पूरे साल की मिल जाएगी ऑन द स्पॉट। वो वीडियो में भी मिलेगी, वो रिटर्न में भी मिलेगी। और 52 वीकली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट मिलेंगी एवरी वीक। वो वीडियो में भी आएंगी, वो रिटर्न में भी आएंगी। फुल ईयर, होल ईयर पूरी फुल बैकिंग एस्ट्रोलॉजिकल हम आपको दे सकते हैं थ्रू डायमंड सब्सक्रिप्शन। आप लेना चाहें, यू मोस्ट वेलकम। तो ये रिपोर्ट उसका हिस्सा बनेगी, आप आएँ और उसको एक्वायर करें। अब शुरुआत करेंगे टॉरस के लिए इस पूरे साल के अंदर, 2024 के अंदर आपकी अकम्पलिशमेंट्स क्या होंगी, 2024 में प्राप्ति क्या होगी, क्या आप अचीव करेंगे 2024 के अंदर टॉरस के लिए। क्या सबसे बड़ी प्राप्ति क्या होगी टॉरस के लिए 2024 के अंदर। पहला, आपको लीड करेंगे, फैमिली को लीड करेंगे, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को लीड करेंगे, अपने आप को लीड करेंगे, हर चीज़ का बहादुरी से मुकाबला करेंगे। ऑनर आपको मिलेगा, बहुत बड़ी पोजीशन मिलेगी, पावर मिलेगी, मुकद्दर में चमक पैदा होगी, अधूरे पड़े काम संपूर्ण होंगे। फॉरेन से लोगों के साथ कांटेक्ट डेवलप होंगे, फॉरेन से लोगों के साथ कांटेक्ट डेवलप होंगे। उन्हीं से आपको फॉरेनर लोगों के से
आपको अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलेगी, या बाहर जाके काम करने का मौका मिलेगा, या अब्रॉड जाके काम करने का मौका मिलेगा, या फॉरेन से बेस को ऑर्गेनाइजेशन के साथ ताल्लुकात पैदा होंगे, उनसे आपको बहुत सारे बेनिफिट मिल जाएंगे। अपने बलबूते पे पैसे कमा लेंगे, इंजॉय बहुत करेंगे, इंटरेस्ट अच्छा होगा। और इस टाइम के अंदर अपने आप को ठीक रास्ते पे रखें और फतूराबाजी से थोड़ा दूर रहें, सुपरफिशियल थिंकिंग से दूर रहें। इस टाइम के अंदर शायद किसी लड़ाई झगड़े में आप शामिल हो सकते हैं, जो कोर्ट केस हो सकता है, जो लीगल बैटल हो सकती है, जिसका ताल्लुक लीगैलिटी के साथ हो सकता है। वो पर्सनल लाइफ के साथ भी हो सकता है, वो प्रोफेशनल लाइफ के साथ भी हो सकता है। अपने आप को लीगल बैटल, लड़ाइयों झगड़ों से बचा के रखें। 2024 के अंदर शनि की ढैया जो दशम भाव में शनि जब चलता है उसको हम कंटक शनिया मानते हैं। वो एक तरह ढैया की तरह ही होता है, कंटक शनि मानते हैं उसको, जैसे उसको ढैया की तरह ही हम उसको देखते हैं। 2024 में शनि की ढैया, ये जो प्रेडिक्शन मैं आपके समक्ष पेश कर रहा हूँ, शनि के गोचर आपके लिए 2024 में पूरा साल, इस प्रेडिक्शन के अंदर ना टास्क है, ना प्रिकॉशन है, ना चैंटिंग है। और ये शॉर्टेस्ट वर्जन है इन डेप्थ रिपोर्ट का, जो शनि की बहुत हमने प्रीमियम जो रिपोर्ट है उसमें बहुत डिफाइन किया उसको, तो उसका ये शॉर्टेस्ट वर्जन है। तो ये शॉर्टेस्ट वर्जन के अंदर उपाय पद्धति नहीं है, टास्क प्रिकॉशन चैंटिंग नहीं है, लेकिन उसमें आपको हमने उसको काफ़ी जो कंसंट्रेटेड मैटर मैंने आपको सामने आपके रखना है, वो बहुत शॉर्ट एंड कंसंट्रेट मैटर है। उसको आप लें, ताकि मैं थोड़ा समझाने की कोशिश भी करूंगा कि शनि दशा भाव में क्या आपके लिए लेकर आया, लेकिन इस प्रेडिक्शन के अंदर उपाय पद्धति नहीं है। अगर आप लेना चाहें तो आप वेबसाइट पर जाके ले सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं। शनि दशम भाव में पूरा साल चलेगा आपके लिए, और इसे कंटक शनि हम मानते हैं, इसको शनि की ढैया की तरह मानते हैं। और साल की शुरुआत 2024 से लेकर 29 मार्च 2025 तक शनि दशम भाव में रहेगा। आप अपनी नॉलेज, एबिलिटी, स्किल सेट के बलबूते पे बहुत कुछ अचीव करेंगे, कंफर्ट को अचीव करेंगे, लग्जरीज को अचीव करेंगे। लेकिन आपको अपनी मैरिज रिलेशनशिप, बिजनेस पार्टनरशिप में कम्युनिकेशन का बहुत ध्यान रखना होगा। कोल्ड कम्युनिकेशन से बचे, कम्युनिकेशन गैप से बचे, डिस्ट्रक्टिव कम्युनिकेशन से बचे। मदर की हेल्थ और वेलबींग का ध्यान रखें, फादर की हेल्थ और वेलबींग का ध्यान रखें। प्रोफेशन में बहुत सारे चैलेंजेस भी आएंगे, पॉलिटिकल चैलेंजेस आएंगे। एफर्ट लगाते रहेंगे, कामयाब होते रहेंगे। अगर आपका प्रोफेशन का ताल्लुकात पॉलिटिक्स के साथ है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ है, इंजीनियरिंग के साथ है, मेडिसिन के साथ है, आप कंसल्टेंट हैं, आप स्टील मर्चेंट हैं, आप बिल्डिंग मर्चेंट हैं, आप ऑयल डीलर हैं, आप कोई किसी भी किस्म के डीलर हैं, आप पेट्रोल गैस स्टेशन के मालिक हैं, होलसेल फूड सप्लायर है, होलसेल फर्नीचर सप्लायर है, आप आर्किटेक्ट हैं, कंसल्टेंट हैं, तो अचीवमेंट बहुत बड़ी होंगी। अचीवमेंट्स फॉरेन में ज़्यादा होंगी। फॉरेन से लिंक्ड कोई कंपनी आपके साथ काम करेगी, या आप फॉरेन मल्टीनेशनल कंपनी के लिए काम करेंगे। इस टाइम के अंदर प्रॉपर्टी बनाने का मौका मिलेगा, एसेट्स बनाने का मौका मिलेगा। अपने बलबूते पे एसेट्स और स्टेटस, प्रेस्टीज, ऑनर को हासिल करेंगे। मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, ग्राउंड ब्रेकिंग हार्ड वर्क आपको करना पड़ेगा, सक्सेस आपको मिल जाएगी। आपकी एफर्ट, आपकी डिटर्मिनेशन, आपका स्ट्रिक्ट कोड ऑफ कंडक्ट और डिसिप्लिन, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। शनि इस घर के अंदर जब संचार करता है तो इस टाइम के अंदर वो आपको प्रिपेयर भी करता है, इस टाइम के अंदर रिजल्ट भी देता है, लेकिन ईजी नहीं होगा। अगर आप शनि दशम भाव में आया, मूल त्रिकोण में साइड में आया, आपको आसमान की तरफ देखना छोड़ दे, ऊपर से किसी ने नहीं आना, ना को मदद आएगी। अगर आपके पास कुछ दमखम है, आप मेहनत करें, आपको रिवार्ड मिल जाएगा। अगर आप कहें कि मैं शनि मूल त्रिकोण साइन में आ गया, अच्छा भले भले अब तो स्टेटस मिल ही जाएगा, नहीं आना ना। शनि निकम्मों निठल्लों को कुछ नहीं देता। अगर वो आपको देगा भी तो काम लेगा आपसे। अगर आप कहें मैं काम नहीं करूँगा, वो स्टेटस आपके हाथ से तुरंत छीन लेगा। प्रोफेशनल लाइफ के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी, उसको निभाना पड़ेगा। आपकी कोई वेट नहीं करेगा, ऐसे आपको लीड करने का मौका मिलेगा। अगर आप सचमुच लीड करना चाहते हैं, दिस इज द राइट टाइम नाउ। इस समय आप लीड कर सकते हैं। अगर आपके दिमाग में कोई एम्बिशन है, प्रोफेशनल को एम्बिशन पहले पार रखा था पिछले 24 साल में, मान लीजिए एग्जांपल देता हूँ, वो एम्बिशन आपने पार रखा था, मैंने ये करना है, मैंने वो करना है। प्रोफेशनली के लोगों के एम्बिशन होते हैं,
अभी वो एम्बिशन फुलफिल किया जा सकता है, अचीवमेंट आपको मिल जाएगी, बशर्ते ये कि आप मेहनत करने वाले हों। सपने देख रहे, केवल लोग डे ड्रीमिंग बहुत करते हैं, मैंने ये अचीव करना है, मैंने वो करना है, लेकिन जब आपके पास टाइम आएगा, स्पेस आएगी, आप कुछ भी नहीं करना है, आप बिल्कुल ईजी होके बैठ जाएंगे। नहीं, वो नहीं होगा। हाँ, अगर आपके पास कोई एम्बिशन है, शनि जब तक दशम भाव में मूल त्रिकोण साइन में है, वो फुलफिल किया जा सकता है, बशर्ते ये कि आप डिटर्मिन्ड हो, ड्रिवन हो, डिसिप्लिन्ड हो, डिवोटेड हो, डेडिकेटेड हो, लेजी नहीं हो। बस अगर लेजीनेस से बाहर आके तो बाकी चीज़ें एलिमेंट्स ले आए, यू कैन अकम्प्लिश इट। शनि दशम भाव में आके आपकी ज़मीन आपको बना के दे देगा। ये है कि आप सोच रहे थे कि मैं क्रॉप्स उगाऊंगा, बहुत बड़ी खेती बाड़ी करूंगा, अनाज उगाऊंगा, रिकॉर्ड तोड़ूंगा, शनि आपको रिकॉर्ड तोड़वा देगा, ये वो कर देगा। मेहनत करवाएगा लेकिन वो रिजल्ट आपको दे देगा, प्रोडक्टिव आपको बना देगा। इस टाइम के अंदर मैं ये भी कहना चाहूँगा, पर्सनल रिलेशनशिप के अंदर थोड़ा सेंसिटिव रहना पड़ेगा, कम्युनिकेशन अच्छी रखनी पड़ेगी, और इस टाइम के अंदर इंडिविजुअलिटी आपकी ज़्यादा आएगी। आपकी अकम्प्लिशमेंट आपकी इंडिविजुअलिटी के ऊपर बेस्ड होगी। अगर जो आपके अंदर दम है तो आप कर लें, आप लोगों से बिना डिपेंड करें। अगर आपके पास दम है, आप कर लें, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। शनि दशम भाव में जो भी आपके अंदर एबिलिटी है उसको दुनिया के सामने जाहिर कर देगा। अगर आप बहुत शार्प हैं, बहुत यूनिक हैं, अगर आपके पास यूनिक विजन है, अगर आपके पास बहुत फाइन स्टेबिलिटी है, ये दुनिया को दिखा देगा कि हाँ, इस बंदे के पास, इस बंदी के पास वो एबिलिटी है। हाँ, ये आप पूरी तरह दिखा देगा, इंडिविजुअलिटी ले आएगा। सैटर्न के अंदर वो ताकत, वो कुव्वत है, ये आपकी इंडिविजुअलिटी को दुनिया के सामने जाहिर करेगा। हु यू आर, व्हाट यू कैन अचीव, व्हाट यू कैन मेक एंड क्रिएट, और व्हाट वेयर यू आर मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली, वो दुनिया के सामने जाहिर कर देगा, हर खूबी को जाहिर कर देगा। लेकिन अगर आप बिल्कुल निकम्मे हैं, लेजी हैं, फिर ना करें, फिर वो एम्बिशन ही फुलफिल करेगा। डे ड्रीमर की मदद नहीं करता है शनि। शनि हार्ड वर्क करवाता है, ये लेबर करवा देगा आपको, ये लेबर ऑफ लव है। हाँ, आप हार्ड वर्क करेंगे, आपको दे देगा। अगर आप कहेंगे जी मैं बैठ गया हूँ, अब मुझे पोजीशन मिल गई है, अच्छा पैसे तो मिल ही जाएंगे, नहीं 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 नहीं, ही इज़ जस्ट ए मास्टर हु लुक एट यू। अच्छा, यू स्पेंड 12 आवर्स टुडे, हाँ, सो व्हाट यू हैव अचीव्ड? मैं आई केम 8 o'clock in the morning, so now is 8 PM, so what you have done in the last 12 hours? ये उस तरह का मास्टर है, ये आपका पूरा रिपोर्ट कार्ड ले लेगा। व्हाट यू हैव अकम्प्लिश्ड? 12 घंटे बैठे हो भैया, क्या किया आपने? फ़ोन पे देख रहे थे कुछ? हाँ, क्या किया आपने? अगर आप नहीं कुछ करते, ये निकाल देगा, ये आपको निकाल देगा। अगर आप मेहनती नहीं है, शनि दशम भाव का सक्सेस नहीं देता। अगर आप हार्ड वर्किंग है, बहुत ड्रिवन है, बहुत डिटर्मिन्ड है, ये अल्टीमेट सक्सेस दे देता है। अगर आपके पास कोई एम्बिशन है, प्रोफेशनली आप उसको अकम्प्लिश करना चाहते हैं, ये पूरा कर देगा, बशर्ते ये कि आप ड्रिवन हो। इस रिपोर्ट में ना टास्क है, ना प्रिकॉशन है, चैंटिंग है। आप लेना चाहते हैं, वेबसाइट पे जाएं, फुल रिपोर्ट लें, या पूरा वो सैटर्न का वो सेक्शन लें जिसमें वो पूरे सेक्शन का हर सेक्शन आपको मिल सकता है। तो वो सेक्शन में भी आपको टास्क, प्रिकॉशन, चैंटिंग साथ में बहुत डिटेल आपको मिल जाएगी, चॉइस आपकी है। लेकिन इस सेक्शन में टास्क, प्रिकॉशन, चैंटिंग नहीं दिए गए, वो ये जनरल ओवरव्यू है। लेकिन जो मैंने बात आपको कहनी थी वो मैंने कह दी। टॉरस, बृहस्पति आपके 12वें भाव में संचार करेगा साल की शुरुआत से लेके 1 मई तक। साल की शुरुआत से लेकर 1 मई तक बृहस्पति आपके 12वें भाव में संचार करेगा। बृहस्पति 12वें भाव में आपके लिए चल रहा है, और पहले 4 महीने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल बृहस्पति 12वें भाव में टॉरस के लिए। बृहस्पति 12वें भाव में, बृहस्पति का 12वें भाव में वो हमें इतना बेनिफिट नज़र नहीं आता जो बेनिफिट हम एक्सपेक्ट करते हैं। बाकी घरों में बृहस्पति कई बार बहुत सारे बेनिफिट हमें देता है, सेकंड हाउस में खास तौर पे, लगन में भी देता है। बृहस्पति के 12वें घर में वो बेनिफिट नज़र नहीं आते।
और बृहस्पति 12वें घर में आके, बृहस्पति हर घर में वो बेनिफिट नहीं देता जो हम एक्सपेक्ट करते हैं। किसी घर में हमें हील करता है, क्रिएट करता है, स्ट्रक्चर करता है, किसी घर में बूस्ट करता है। 12th हाउस के अंदर बृहस्पति का यहाँ पे हमें ये हील करेगा, यहाँ पे हमें टीच करेगा, यहाँ पे हमें लर्न करने की लर्निंग अपग्रेडिंग करेगा हमारी। और इस टाइम के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें बृहस्पति 12वें घर में आके आपको सिखाएगा। और इस टाइम के अंदर कई चीज़ों में आपको हील भी करेगा। और इस टाइम के अंदर आपको अपनी ईगो को थोड़ा लोअर करना पड़ेगा और दुनिया के बारे में सिखाएगा, पैसे के बारे में सिखाएगा और आपको कुछ अंडरस्टैंडिंग देगा अपने बारे में, फैमिली के बारे में, मैरिज के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में, पैसे के बारे में। और कई चीज़ें आप लर्न करेंगे और यहाँ पे आप बहुत कुछ सीखेंगे भी। और यही काम बृहस्पति ने आगे जाके आपसे लेना किसी के लिए। इस समय शायद कोई आपको ऐसा इंसान मिलेगा जो आपके लिए गाइड होगा, जुपिटर ही वो लेके आएगा, लेकिन वो कोई गुरु या बाबा टाइप नहीं होगा। वो गाइड आपके लिए कोई भी हो सकता है। वो आपका कोई पड़ोसी भी हो सकता है, वो आपका कोई कॉलीग भी हो सकता है, वो आपका कोई फ्रेंड भी हो सकता है। गाइड की कोई वेशभूषा नहीं होगी, वो कोई भी हो सकता है। वो आपको यहाँ पे आके मेंटली स्पिरिचुअली हील करने की कोशिश करेगा। यही काम जुपिटर ने, भगवान ने आगे जाके आपसे लेना है और आपको वो रोल किसी के लिए शायद प्ले करना पड़ेगा। बृहस्पति 12वें घर में आके आपको कई जगहों पे जाके आपको हील करता है और लेकिन अपने आपको कई चीज़ों की पहचान दे देता है। पैसे की रिस्पेक्ट करनी पड़ती है, रिलेशनशिप की रिस्पेक्ट करनी पड़ती है और कई बार आपकी रिलेशनशिप में फ्लक्चुएशन जो हो गई है उसको भी समझना पड़ता है। बृहस्पति 12वें घर में आके वो सब चीज़ें आपको सिखा देगा। ये 4 महीने बृहस्पति के हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल मंथ इस 2024 के। इस प्रोडिक्शन में भी टास्क प्रिकॉशन चैंटिंग नहीं है। अगर आप लेना चाहते हैं तो आप ईयरली फोरकास्ट की रिपोर्ट लें, उस पर सब प्रेडिक्शन आपको मिल जाएंगी हर सेक्शन के साथ। हर 15 चैप्टर्स हैं, हर चैप्टर में थॉरो प्रेडिक्शन दी गई। टॉरस के लिए बृहस्पति का गोचर पहले घर में 1 मई 2024 से लेके 14 मई 2025 तक, मई 2024 से लेके मई 2025 तक बृहस्पति का गोचर पहले घर में आपके लगन में आया हुआ है। बृहस्पति लगन में आया हुआ बृहस्पति मई 2024 से लेके मई 2025 तक, ये आपके लिए बहुत बड़ा साइकिल होगा ग्रोथ के लिए। इस टाइम के अंदर आप अपने आप को रीडिस्कवर करने में कामयाब होंगे एज इंडिविजुअल, बहुत कुछ अकम्प्लिश करने में कामयाब होंगे। जब बृहस्पति लगन में आएगा आप अपने बारे में बहुत कुछ जान लेंगे, पहचान लेंगे और अपने आप को सिक्योर करेंगे। और इस टाइम के अंदर ये जो बृहस्पति आप लगन में आया, इस समय लोग आपकी वैल्यू भी करेंगे, लेकिन एक कंडीशन आप पे अप्लाई होती है, आप यहाँ पे हर बात को बढ़ा चढ़ा के लोगों को ना बताएं, वो ना करें प्लीज़। अगर जो आप हैं वो ही रहें बस, फिर आपकी वैल्यू भी मिल जाएगी, फिर लोग आपको अप्रिशिएट भी करेंगे, फिर लोग आपको एडमायर भी करेंगे। हर चीज़ को बढ़ा चढ़ा के ना बताएं। और बृहस्पति जब लगन में आएगा ये आपको लर्निंग कर्व में लेके जाएगा, ये आपको नया एक्सपीरियंस देगा, ये आपको नॉलेज वाइज अपग्रेड करेगा, ये आपको दुनिया के बारे में कुछ और सिखाएगा, ये आपको पुराने जो दकियानूस एटीट्यूड है उसमें से बाहर निकाल लेगा, ये बच्चों वाले जो एटीट्यूड है उसमें से आपको निकाल लेगा, ये आपको नई अंडरस्टैंडिंग देगा दुनिया के बारे में। इस समय बृहस्पति जब लगन में आया हुआ है ये आपकी नॉलेज को अपग्रेड करेगा, आपकी स्किल को अपग्रेड करेगा, उसके मुताबिक आपको स्टेटस आपका डिफाइन कर देगा। और अगर आप स्टूडेंट हैं आपकी परफॉर्मेंस एक्सीलेंट होगी, स्टेटस, प्रेस्टीज, ऑनर आपका राइज करेगा, आप तरक्की करेंगे, आपको रिकॉग्निशन मिलेगी, आपको अप्रिशिएशन मिलेगी। डिसीजन मेकर आपकी नॉलेजेबिलिटी स्किल सेट को एडमायर करेगा, लेकिन एक कंडीशन है, हर चीज़ को बढ़ा चढ़ा के ना बताएं, बहुत शेकी वगैरह ना करें, बहुत सुपरफिशियल टॉक ना करें, रियल टॉक करें। उसको लोग एडमायर भी करेंगे, रिकॉग्नाइज भी करेंगे, उसको ज़्यादा अप्रिशिएट भी करेंगे।
इस प्रेडिक्शन में भी टास्क पे क्वेश्चन चैंटिंग नहीं दिए गए, लेकिन अगर आप लेना चाहती हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे जाके ले सकती हैं, क्योंकि हर चैप्टर के अंदर यानी जो ग्रहों के साथ रिलेटेड चैप्टर है उनके साथ टास्क क्वेश्चन चैटिंग आपको दिए गए हैं। और बृहस्पति पॉजिटिव रिजल्ट कब देगा, क्या फल होगा, नेगेटिव रिजल्ट कब देगा, क्या उसकी इम्पैक्ट होंगे, टास्क क्या होंगी, अगर वो नेगेटिव हुआ कैसे होगा, तो वो सारे उपाय पद्धति प्रीमियम रिपोर्ट में दिए गए हैं। राहु का गोचर टॉरस के 11वें घर में। राहु आपके 11वें घर में टॉरस के लिए 28 नवंबर से लेकर 29 मई तक राहु आपके 11वें घर में। राहु 11वें घर में आएगा और इस पूरे टाइम के अंदर आपकी लोगों के साथ मुलाकातें होगी, ग्रुप्स के साथ आपकी अमालगमेशन होगी, लीड करने का मौका मिलेगा। राहु जब 11वें घर में आएगा आपकी होप्स और डिज़ायर्स पूरी होंगी, अच्छे टाइम की आमद होगी। इस टाइम के अंदर फाइनेंशियली आप राइज करेंगे, फ्लो ऑफ मनी अच्छा होगा, सडन फाइनेंशियल गेन होंगे, फॉरेन के साथ रिलेटेड लोगों के साथ आपकी डीलिंग होगी, फॉरेन प्रोजेक्ट मल्टीनेशनल कंपनी के साथ आप काम कर सकते हैं, बहुत बड़े प्रोजेक्ट में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं। इस टाइम के अंदर फॉरेन की जर्नीज भी होंगी, फॉरेन ट्रैवल भी करेंगे। इस टाइम के अंदर लैंड प्रॉपर्टी की डील भी बनेगी, कोई वैल्यूएबल आइटम एसेट्स मिलेंगे, घरेलू ज़िंदगी खुशहाल होगी। लेकिन कई बार कुछ इश्यूज हो सकते हैं जिनको डील करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं ये भी कहना चाहूँगा, अपने पार्टनर की हेल्थ, अपनी मदर की हेल्थ, अपने पेरेंट्स की हेल्थ का बहुत ध्यान रखें। बच्चों की अगर मैरिजेबल एज के अंदर बच्चे हैं, उनकी शादियों का योग बनेगा, उनकी शादियों की बात चलेगी, आप बहुत आगे बढ़ेंगे, आप तरक्की करेंगे। टॉरस के लिए केतु का गोचर पंचम भाव में 28 नवंबर से लेकर 29 मई 2025 तक केतु आपके पंचम भाव में। केतु पंचम भाव में टॉरस के लिए 28 नवंबर से लेकर 29 मई 2025 तक केतु पंचम भाव में। ये जो टाइम पीरियड है सिग्निफिकेंट फ्लक्चुएशन देगा, अप एंड डाउन देगा, एक हाथ में पैसा दे देगा, एक हाथ में खर्च करवा देगा। केतु पंचम भाव में फिजूल खर्चे ना करें और ऐसी को कमिटमेंट ना करें जिसको अदा करने में आपकी प्रॉब्लम आए। सडन फाइनेंशियल गेन भी होगा, सडन फाइनेंशियल लॉसेस भी हो सकती हैं। कोई बहुत बड़ा लोन बिना सोचे विचारे ना ले। चंद्रमा जब राइज करेगा, चंद्रमा जब फॉल करेगा, केतु के फ्लक्चुएशन तब ज़्यादा होगी। इस समय अगर आपके पेट की कोई तकलीफ है उसको इग्नोर ना करें, लोअर एब्डोमेन का ध्यान रखें, डाइजेस्टिव सिस्टम का ध्यान रखें। हर अथॉरिटी से को फाइन, पेनल्टी, पनिशमेंट आपको ना हो जाए, उससे भी अपना बचाव करें, विचार करके चलें, संभल के चलें। टॉरस के लिए इस पूरे टाइम के अंदर आपकी हेल्थ कैसी होगी 2024 के अंदर, आपके हेल्थ के हालात क्या होंगे 2024 के अंदर। टॉरस के लिए 2024 में हेल्थ कई बार इमोशनली कई जगहों पे डिस्टर्ब हो सकती है। अपने आप को बीमारी से बचा के रखें, ऐसी हालात जिसका ताल्लुकात ब्लड से हो, लोअर एब्डोमेन से हो, बहुत ध्यान रखें। पेट को लेके कोई इशू हो डॉक्टर से चेकअप जरूर करवाएं और ऐसे फूड ना खाएं जो बहुत ही मतलब बहुत स्पाइसी हो। और आईसाइट का बहुत ध्यान रखें, ईयर्स के इशू हो सकते हैं। लोअर एब्डोमेन को लेके कुछ ना कुछ इशू चलता रहेगा। अगर आप टॉरस हैं, एडवेंचरस स्पोर्ट्स या एडवेंचरस एक्टिविटीज़ में कम इन्वॉल्व हो और अपना थोड़ा ध्यान रखें, ओवर एडवेंचरस ना बने, चोट वोट से अपने आप को बचा के रखें। टॉरस के लिए आपकी लर्निंग और आपकी एजुकेशन 2024 में कैसी रहेगी? इस पूरे साल के अंदर लर्निंग और एजुकेशन, इससे पूरे साल में पढ़ाई लिखाई के चांसेस बहुत अच्छे हैं, लेकिन पढ़ाई लिखाई आपकी उसके अंदर कोई रुकावट आ सकती है, कुछ ब्रेक आ सकती है, या आपको रीसीट करना पड़ सकता है या फ्लॉप होके फिर दोबारा अपीयर करना पड़ेगा। पढ़ाई लिखाई में कई बार दिल नहीं लगेगा, कई बार आप इतना ज़्यादा उसको एंजॉय नहीं करेंगे। उस वजह से कई बार लैक ऑफ फोकस की वजह से, लैक ऑफ कंसंट्रेशन की वजह से पढ़ाई लिखाई में थोड़ी रुकावट आ सकती है। अगर आप टॉरस हैं और आप स्टडी कर रहे हैं केमिकल इंजीनियरिंग, फार्मेसी, आईटी, सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग, तब आपकी अकम्पलिशमेंट आपको मिल जाएगी। वैसे आप काफ़ी नॉलेजेबल हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएट आप कर सकते हैं,
बहुत तरक्की कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, नाम होगा, तरक्की होगी, लेकिन संभल के चलना होगा। आपकी पढ़ाई लिखाई के अंदर बहुत बड़े गैप ना आ जाए। टॉरस के लिए पूरे साल के अंदर रोमांस और लव लाइफ कैसी होगी 2024 के अंदर, ये पूरे साल में अंदर है क्या? सबसे पहले 2024 में आपकी मैरिज विंडो और बेबी कंसीविंग विंडो आपकी खुल जाएगी 1 मई 2024 से लेके मई 2025 तक, यानी मई 2024 से लेके मई 2025 तक 12 महीने। अगर आप टॉरस हैं, सिंगल हैं, शादी करवाना चाहते हैं, ये टाइम पीरियड मई टू मई, नेक्स्ट 12 मंथ, 12 महीने, मई 2024 से लेके मई 2025 तक शादी करवा सकते हैं। अगर आप मैरिड कपल हैं, बच्चा पैदा करना चाहते हैं, मई 2024 से लेके मई 2025 तक आप बच्चे को भी कंसीव कर सकते हैं इस टाइम के अंदर, और ये बहुत वंडरफुल टाइम होगा। अगर आप टॉरस है, सिंगल हैं, इस पूरे साल में आपको पैशनेट रिलेशनशिप मिल जाएगा और बहुत आप इंजॉय करेंगे। लेकिन इस पूरे साल के अंदर कई बार आप सीक्रेट रिलेशनशिप ज़्यादा करेंगे, दुनिया के सामने जाहिर नहीं करेंगे, अपने रिलेशनशिप को छुपाएंगे, ये है। लेकिन आप इंजॉय बहुत करेंगे 2024 के अंदर। मेंटली तौर पे मैं ये भी कहना चाहूँगा, इस टाइम 1-to-1 रिलेशनशिप आप डेवलप कर लेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। किसी से बात करना आपको बहुत अच्छा लग रहा है और उस वजह से आप एक दूसरे के साथ टाइम ज़्यादा स्पेंड करेंगे और रिलेशनशिप आपका बन जाएगा 2024 के अंदर। मेरा ये भी मानना है कि इस टाइम के अंदर रिलेशनशिप को बनाने में थोड़े बहुत चैलेंजेस आ सकते हैं। इस रिलेशनशिप की शुरुआत बड़ी इजी होगी, मेंटेन करने में थोड़ी आपको एफर्ट लगानी पड़ेगी, वहाँ पे आपको थोड़ी मैच्योरिटी दिखानी पड़ेगी। ज़ुबान, एटीट्यूड, केयर, लव, अफेक्शन, वो आपकी जिम्मेवारी है। अगर आप टॉरस हैं, ऑलरेडी मैरिड हैं, 2024 का पूरा साल रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा है, बहुत आप इंजॉय करेंगे। लेकिन अगर आपकी एक्सपेक्टेशन एक दूसरे से बहुत ज़्यादा है और आप टॉलरेट नहीं करना चाहते, तब आपकी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ सकती है। एक आपकी एक्सपेक्टेशन एक दूसरे से बहुत ज़्यादा है और आप टॉलरेट एक दूसरे की मिस्टेक को करना ही नहीं चाहते, फिर आपकी रिलेशनशिप में स्ट्रेन आ सकता है, गैप आ सकता है। फिर आपकी वही मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप, आप एक दूसरे को क्रिटिसाइज ही करते जाएंगे, छोटी छोटी बात पे क्रिटिसाइज ही करते जाएंगे। फिर रिलेशनशिप में कई बार एक दूसरे को इमोशनली हर्ट कर देंगे, फिर पार्टनर विथड्रॉ कर सकता है आपसे, तो वो ना करें। आप अपनी रिलेशनशिप में अनवांटेड एनिमोसिटी पैदा ना करें, क्रिटिसाइज करना बंद करें, एडमायर करना शुरू करें, पैशन देना शुरू करें। जो आप चाहते हैं वो पार्टनर को देना शुरू करें, फिर वो आपको मिल जाएगा। टॉरस, जो बिजनेस, प्रोफेशन, करियर 2024 आपके लिए क्या लेकर आएगा? आपका बिजनेस, प्रोफेशन, करियर 2024 के पूरे साल में क्या आपको मिलेगा? टॉरस के लिए, वृष राशि के लिए 2024 में ये पूरे साल के अंदर आप अपने गोल्स को, अपने एम्बिशंस को, अपनी डिज़ायर्स को अचीव कर सकते हैं, अकम्प्लिश कर सकते हैं। 2024 के साल के अंदर आप दुनिया को अपनी काबिलियत से हैरान कर सकते हैं। 2024 का पूरा साल आप बहुत ज़्यादा पुश करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे, डिटर्मिनेशन के साथ चलेंगे, बहुत बड़ी बुलंदी को हासिल कर सकते हैं। 2024 के साल के अंदर आपके करियर के हर एम्बिशंस को फुलफिल कर सकते हैं। आप हर करियर, अपने जॉब, प्रोफेशन, करियर के अंदर हर लिमिट को क्रॉस कर सकते हैं, अपने आप को भी हैरान कर सकते हैं। 2024 के पूरे साल के अंदर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिल सकती है। करियर में रिकॉग्निशन मिलेगी, स्टेटस में राइज होगी, वेल्थ मिलेगी, पावर मिलेगी, अथॉरिटी मिलेगी। आप अपने मंसूबों को, अपने एम्बिशंस को फुलफिल करने में कामयाब हो जाएंगे। जो बहुत देर से आपकी डिज़ायर थी, मैंने ये करना है, वो करना है, 2024 के अंदर वो सब हो जाएगा। 2024 के साल के अंदर अगर आपका करियर का फील्ड लॉ के साथ है और आप बहुत ज़्यादा, अगर आप कंसल्टेंट हैं और एम्बिशियस हैं, तो ये साल आपका है। अपने हार्ड वर्क के साथ, अपनी नॉलेज, एबिलिटी, स्किल सेट के साथ, अपनी पोलाइटनेस के साथ आप किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बड़ी अकम्प्लिशमेंट आप लेके आएंगे।
आप अपना रिकॉर्ड खुद ब्रेक कर लेंगे। ये साल ऐसा है, ये साल बहुत बेहतरीन साल है। आपका डिसिप्लिन, आपकी ड्राइव, आपकी डिटर्मिनेशन, ये तीनों डी अगर आप हर चीज़ में ले आएंगे, आप इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकते हैं। टॉरस के लिए लकी पॉइंट्स आपके 2024 के अंदर क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट सेंटेंस 2024 का आपके लिए, आई हैव इट, आई गॉट इट, आई हैव मेड इट। टॉरस के लिए सबसे बड़ा एसेट और स्ट्रेंथ 2024 की आपका करिश्मा, आपकी डिटर्मिनेशन, आपकी ड्राइव। सबसे बड़ी वीकनेस 2024 की अग्रेसिव एटीट्यूड, हर बात पे ओवर रिएक्ट करना, हर बात पे एग्रेसिव हो जाना। टॉरस की सबसे बड़ा एम्बिशन आपकी प्रेस्टीज, आपका स्टेटस, सबसे बड़ा आपका ये बहुत आप एम्बिशियस हैं, आप बहुत बड़ी प्रेस्टीज को अचीव करना चाहते हैं, पावर स्टेटस को लेना चाहते हैं। लेकिन बाकी जो लकी पॉइंट्स हैं, खासतौर पे लकी डेज, अनलकी डेज, लकी कलर, अनलकी कलर, मिलियनियर फेसिंग डायरेक्शन, अनलकी डायरेक्शन फॉर बाइंग ए प्रॉपर्टी, लकी प्रेशियस स्टोन जो पहने चाहिए वो आप ले सकते हैं। अगर आप वेबसाइट पर जाएं, फिर थॉरो रिपोर्ट ले या पर्टिकुलर चैप्टर वहाँ से ले लें, या आप डायमंड सब्सक्राइबर बने तो फिर हर चीज़, हर रिपोर्ट आपको मिल जाएगी। टॉरस के लिए एस्ट्रोलॉजिकल टास्क कौन सी लेनी पड़ेगी, रेमेडीज़ कौन सी है 2024 के अंदर? कुछ रेमेडीज़, मतलब 10 से ज़्यादा रेमेडीज़ हैं, 10 से 12 रेमेडीज़ हैं, लेकिन कुछ रेमेडीज़ मैं आपके समक्ष पेश करता हूँ इस जनरल ओवरव्यू में। नंबर 1 जो फर्स्ट रेमेडी है आपकी प्रॉस्पेरिटी के लिए, आपके रिसोर्सेज के लिए। आपको एक रेमेडी जो पर्टिकुलर मैं दे रहा हूँ प्रॉस्पेरिटी और रिसोर्सेज के लिए, होल मील आटा, शुगर, हल्दी, बेसन, ये चारों चीज़ें, होल मील आटा, शुगर, हल्दी, बेसन, चाहे हर एक का वेट 1 किलोग्राम हो या हर एक का वेट 10 किलोग्राम हो, जैसे आपकी अफोर्डेबिलिटी, वो लंगर में दान करें 12 संडे। ये आपकी प्रॉस्पेरिटी में, आपके रिसोर्सेज में राइज लेके आएगा। सेकंड टास्क आपके स्टेटस के लिए, आपकी सेल्फ कंटेंटमेंट के लिए, 12 किलोग्राम चना दाल, 4 किलोग्राम हल्दी मिक्स करके जल प्रवाह करें थर्सडे वाले दिन। ये आपके स्टेटस प्रेस्टीज को, सेल्फ कंटेंटमेंट को राइज करेगा। जॉब, बिजनेस, प्रोफेशन के लिए अगर उसमें आप चाहते हैं बहुत बेहतरी, तो रेगुलरली मंथली आप मनी डोनेट करें, फूड डोनेट करें किसी ब्लाइंड स्कूल को, रेगुलरली ब्लाइंड स्कूल को फूड डोनेट करें, मनी डोनेट करें। इससे आपकी जॉब, बिजनेस, करियर, प्रोफेशन में बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट होगी। टॉरस प्रिकॉशन में आपको क्या लेके आना है 2024 में, वो प्रिकॉशन में क्या आप अकम्प्लिश कर पाएंगे, क्या आपको नहीं करना, क्या आपको कहाँ पे आपको अपने आप को लगाम लगानी होगी प्रिकॉशन को लेके 2024 में। नंबर 1 साउथ फेसिंग प्रॉपर्टी को अवॉइड करें। अगर आप साउथ फेसिंग प्रॉपर्टी को ना खरीदें, बहुत ज़रूरी है। अगर आप साउथ फेसिंग प्रॉपर्टी में रह रहे हैं, फिर आपको उपाय करना बनता है। अगर साउथ फेसिंग प्रॉपर्टी में रहें तो अपने आप को ओवर एग्रेशन से दूर रखें, हर बात पे ओवर रिएक्ट ना करें, थोड़ा काम डाउन आपको रहना पड़ेगा। प्रिकॉशन नंबर 2, इस पूरे साल के अंदर किसी भी तरह के इलिसिट रिलेशनशिप को, इलिसिट अफेयर से अपने आप को दूर रखें। थर्ड प्रिकॉशन, झूठे प्रोमिसेस ना बनाएं, किसी का पैसा ना चोरी करें, किसी का हक ना दबाएं, गंदे काम ना करें, उटपटांग काम ना करें। अगला, इस समय जंग लगा लोहे का सामान अपने पास न रखें, अपने आप को क्लटर फ्री करें। क्लटर बहुत ज़्यादा क्लटर आपके पोजेशन में नहीं होना चाहिए। और गले में कोई बीड या रुद्राक्ष ना पहने। टॉरस के लिए मंत्र साधना जो आपको चैंटिंग करनी चाहिए इस पूरे साल के अंदर, एक पर्टिकुलर चैंटिंग मैं आपको दे रहा हूँ आपकी तरक्की के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए। हरिम गम गणपतये नमः हरिम, हरिम गम गणपतये नमः हरिम। जितनी साधना करेंगे उतना आप राइज करेंगे। 2024 के लिए कुछ मैं नोट्स आपके समक्ष शेयर करना चाहता हूँ। कुछ छोटे छोटे नोट्स हैं जो इम्पॉर्टेंट है। 2024 के अंदर टॉरस के लिए मरकरी वीनस का एस्पेक्ट टॉरस पे है, स्टार्ट साल की शुरुआत में ही है। उसकी वजह से स्ट्रगल आपका होगा, लेकिन वो स्ट्रगल आपका रिवार्डफुल होगा। वही स्ट्रगल आपका इनकम रिसोर्सेज में कन्वर्ट होगा। 18 जनवरी से लेकर 18 फरवरी तक वीनस आपके अष्टम भाव में संचार करेगा।
हर बनते बनते काम में रुकावटें आएंगी, डिले होंगी, कॉम्प्लिकेशन को फेस करना होगा। 31 मार्च से लेकर 24 अप्रैल तक वीनस का जो गोचर है 11वें घर में होगा। अगर आप प्रोजेक्ट लीड कर रहे हैं, वेंचर को लीड कर रहे हैं, या किसी प्रोग्राम को लीड कर रहे हैं, कंपनी को लीड कर रहे हैं, तो अचीवमेंट्स आपकी मोस्ट डिग्निफाइड होंगी। 1 मई से जुपिटर आपके अपने साइन में संचार करेगा। जुपिटर आपका संचार ट्रांजिटिंग आपके अपने साइन में होगा, उसकी वजह से ट्रैवलिंग आपकी होगी। आप बहुत सारे प्रोफेशनल डिसीजन मेकर के साथ मिलेंगे जुलेंगे, प्रोफेशनल नेटवर्किंग, पर्सनल नेटवर्किंग आपकी डेवलप होगी, सोशल इवेंट्स होंगे, रिलीजियस इवेंट्स में पार्टिसिपेट करेंगे। 19 मई से वीनस आपके अपने साइन में संचार करेगा, स्टेटस प्रेस्टीज में राइज देगा, प्रोग्रेशन आपको देगा, डिग्निफाइड अपॉर्चुनिटीज देगा। 24 अगस्त से वीनस का गोचर पंचम भाव में होगा, आपका लग्नेश पंचम भाव में केतु के साथ। इस वजह से थोड़ा बहुत स्ट्रेस होगा, हर बनते बनते काम में देरी होगी, टाइम फिजूल कामों में वेस्ट होगा, और फाइनेंशियल कॉम्प्लिकेशन से बच के रहना पड़ेगा। और बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े में अपने आप को इन्वॉल्व ना करें, हेल्थ और वेलबींग का बहुत ध्यान रखें। 13 अक्टूबर से वीनस सप्तम भाव में, 13 अक्टूबर से वीनस का 7th एस्पेक्ट आपके अपने साइन पे होगा, उसकी वजह से स्टेटस में राइज, प्रेस्टीज में राइज, ऑनर में राइज होगी। बहुत सारी प्रॉब्लम के सलूशन आपको मिल जाएंगे, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन आपकी डिसॉल्व हो जाएंगी, बहुत सारे अधूरे पड़े काम आपके हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे, बहुत सारे इश्यूज डिसॉल्व हो जाएंगे, आगे बढ़ेंगे, तरक्की होगी, नाम मिलेगा, तरक्की मिलेगी, प्रॉस्पेरिटी होगी, फेम मिलेगी। आपका हमारे ईयरली प्रीव्यू को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप कंप्रहेंसिव आउटलुक चाहते हैं पूरे साल की, उसके लिए आपको प्रीमियम एनुअल हॉरोस्कोप रिपोर्ट चाहिए, जिसके 15 सेक्शन हैं। हर सेक्शन की कंट्रीब्यूशन आपके लिए आने वाले साल के अंदर क्या होगी वो आपको बताएगी, जो आपकी हर इंपॉर्टेंस है पूरे साल में कवर की जाएगी। उसको आप परचेज कर सकते हैं। पूरी रिपोर्ट लेना चाहते हैं या कोई इंडिविजुअल सेक्शन में आपका इंटरेस्ट है, लाइफ इवेंट्स 15 सेक्शंस है उसके अंदर, चाहे वो सेक्शन आपकी टास्क रेमेडीज का हो, जिसमें आप उपाय पद्धति का प्रयोग करके आने वाले साल में किसी ग्रह की नेगेटिविटी को ख़त्म कर सकते हैं और अपने आप को बूस्ट कर सकते हैं। चाहे शनि के गोचर का फल पूरे साल आपका लिए कैसा रहेगा, उसको ठीक करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए। राहु के गोचर का फल, जिसका बहुत बड़ा ताल्लुकात होगा, अचानक घटनाएं हो सकती हैं, उनसे किस तरह जूझ सकते हैं, क्या उपाय करने चाहिए। केतु के गोचर का फल, वो भी आपके लिए अकम्प्लिशमेंट्स क्या लेके आएगा, फेम और नेम क्या लेकर आएगा, उसको ठीक करने के लिए क्या उपाय होंगे। बृहस्पति के गोचर का फल, जिसका बहुत बड़ा रोल होगा आपको रेगुलेशन दिलवाने में, आपकी शादीशुदा ज़िंदगी की शुरुआत करवाने में, बच्चे की पैदाइश के लिए, और भी बहुत कुछ। उसको अगर बृहस्पति के फल को किस तरह से बूस्ट कर सकते हैं, बृहस्पति का अगर ठीक ना भी हुआ उसको किस तरह से ठीक किया जा सकता है, शनि की पोजीशन कैसी होगी, क्या धन संपदा स्टेटस बरकरार रह पाएगा, जॉब बदल पाएंगे, कारोबार में फायदा ले पाएंगे, और अगर शनि का फल खराब हुआ उसको ठीक करने के क्या उपाय करने चाहिए, पूरा उसमें आपको मिल जाएगा। और भी लाइफ इवेंट्स जो बहुत ज़रूरी होते हैं, चाहे वो हमारी पढ़ाई लिखाई हो, चाहे हमारी हेल्थ हो, चाहे हमारी मैरिड लाइफ और रोमांटिक रिलेशनशिप हो, और भी बहुत कुछ। मैं बहुत खुशी से आपको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको देना चाहता हूँ। 13 हफ्तों के लिए आप फ्री ट्रायल ले सकते हैं, आप प्रीमियम वीकली एंड मंथली हॉरोस्कोप का। उसके लिए सिर्फ आपको रजिस्ट्रेशन करनी है। आप एंड्रॉयड ऐप पे, वेब ऐप पे उसको अपने आप को रजिस्टर करें। 13 हफ्तों का ट्रायल आपका शुरू हो जाएगा ऑटोमेटिकली। फिर उसके साथ साथ अगर आप कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, लाइव शो में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, जेमस्टोन के बारे में जानना चाहते हैं, और भी एस्ट्रोलॉजी नोटिस बोर्ड के अंदर और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको सामने से देते हैं, उसको आप लेना चाहते हैं, उसके लिए आपको जाना होगा हमारी वेबसाइट prakashastrologer.com और हॉरोस्कोप के पेज पे जाएं और वहाँ से अपनी एक नई जर्नी की शुरुआत करें। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक। टेक केयर। थैंक यू।